कम से कम आप एक पेड़ भी लगा दोगे तो 35 लाख के करीब आपको पेमेंट मिल जाएगा। साथियों, आज अपन बात करेंगे एक ऐसी खेती के बारे में जिससे किसान भाई हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए कमा सकता है। तो जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सर जी नमस्कार। नमस्कार। राम राम किसान भाइयों, मैं कृषि विशेषज्ञ बनवारी जी नाडला नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सर ऐसी कौन सी खेती है जिससे अपन लाखों करोड़ों रुपए कमाने का सपना देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, सर ने जो प्रश्न किया है ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी खेती है जिससे किसान भाई भी करोड़पति बन सकता है, और वास्तव में ये सत्य भी है। हम बताएंगे, आपको पूरी तरीके से बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि मेरा जो किसान भाई है वो भी करोड़पति बन सकता है। अब बात करते हैं परंपरागत खेती की। ये परंपरागत खेती जो करता रहा मेरा किसान भाई, गेहूं, चने, जो जो भी वो करता आ रहा है, सब्जियां भी करता है, मगर उससे क्या है, उसका खर्चा ही चल पाता है। यदि उसको बच्चों की शादी विवाह करना है या और कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो वो कुछ नहीं, फेल है वो। क्योंकि महंगाई जब खेती के अंदर हो गई, बीज उसको महंगा मिलता है, खाद उसको महंगा मिलता है, मजदूरियां महंगी हो गई, तो मेरे जो किसान भाई के पास जो बचत आती है वो जीरो के बराबर आती है। कुछ बस उसका खर्चा निकाल पाता है, उसका जीवन यापन ही कर सकता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, हम जानते हैं इस चीज को। हम खुद फार्मिंग करवाते हैं, करते भी हैं, हमारे पास बहुत बड़ा फार्म भी है। तो किसान भाइयों, हम इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा जो किसान भाई परंपरागत खेती कर रहा है उससे वो उसका जीवन यापन ही कर सकता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उसको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से उसको कमाना पड़ेगा, कहीं रोजगार जाना पड़ेगा या उसके बच्चों को रोजगार करना पड़ेगा। खेती से ऐसा काम नहीं होने वाला है। तो आज किसान भाइयों, हम आपके लिए ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हैं कि परंपरागत खेती भी चलती रहेगी और वो भी अपने आप ही बड़े होते रहेंगे, यानी कि एफडी का काम करेंगे। यानी आपको खेती के साथ साथ वो पेड़ भी तैयार हो जाएंगे जो आपको एक समय के बाद में आपको लाखों नहीं करोड़ों देंगे। और ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल जो हम बता रहे हैं, क्यों हम हमारे द्वारा जो वीडियो जारी होगा वो बिल्कुल फैक्ट और सत्य होगा। आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले भी फार्मिंग चैंपियन में बनाया है, उसमें काफी कमेंट्स आए हैं कि वो जो कमेंट्स आए हैं वो हर किसानों के कॉल भी आ रहे हैं मेरे पास, मगर हम क्या हर किसान कॉल का जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि काफी कॉल्स आते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी जो आपको समस्या आई है, जो आप फोन कर रहे हो, उनका सबका निवारण इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। तो आप इसको पूरा देखिए और जानकारी पूरी मिलने के बाद में ही जो हम बता रहे हैं वो काम करिए आप। तो सर जी किसान भाइयों को बताएं कि आखिर वो खेती कौन सी है, उस खेती का क्या नाम है, उसके बारे में भी आप बताएं। देखो किसान भाइयों, मैं बताने जा रहा हूँ अगरूड का पेड़। अगरूड का पेड़ क्या है, आप या तो मेड़ पे लगा दीजिए, आपकी परंपरागत खेती चलती रहेगी। जिनके पास कम जमीन है वो परंपरागत खेती कर रहे हैं, जमीन के अंदर थोड़ी जमीन है तो वो मेड़ पे जरूर लगा दें इन पेड़ों को। अब वो आप मेड़ पे लगा दोगे तो आपके जो परंपरागत खेती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिनके पास में बहुत ज्यादा जमीन है वो अपनी भूमि के अंदर भी लगा सकते। कम से कम आप एक पेड़ भी लगा दोगे तो 35 लाख के करीब आपको पेमेंट मिल जाएगा इसका। तो किसान भाइयों, आप क्या है कि अधिक संख्या में लगा के और ज्यादा मुनाफा यानी करोड़ों का मुनाफा आप ले सकते हो। अगरवुड की खेती करके मेड पर भी लगा करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन किसान भाई कौन सी किस्म लगाए, कौन सी वेरायटी लगाए, कौन सी स्पीसीज लगाए, उसके बारे में भी आप बताएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न सर ने किया है। ये किसान भाइयों को, मेरे जो किसान भाई, उनको किस्म का भी ध्यान होना चाहिए, कौन सी किस्म वो लगाए। तो एक्वेलेरिया मेलाकेंसिस किस्म के ऊपर ही क्वालिटी डिपेंड करती है। आप अच्छी किस्म लोगे तो अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। सर जी आपने बताया कि एक्वेलेरिया मेलाकेंसिस आपको लगाना है और इससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये पौधा आप बता रहे हो अगरवुड का, आखिर ऐसा इसमें है क्या जिसके कारण इसमें इतने लाखों रुपए की कमाई होगी? क्या गुण है इसमें जो इससे इतनी इनकम हो रही है? क्या इसकी मार्केट वैल्यू है जिससे कि किसान को फायदा मिल सकता है? देखो किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये भी आपके लिए कि इसकी वैल्यू क्यों है। देखो किसान भाइयों, मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी चीज की डिमांड एंड सप्लाई यानी मांग एंड पूर्ति पे मूल्य निर्धारित होता है। किसी चीज की मांग ही नहीं है तो उसका मूल्य ज्यादा नहीं रहेगा। इसकी बहुत ज्यादा मांग है, भारत देश में भी है और विदेशी कंट्रियों में, खासकर अरब कंट्रियों के अंदर इसकी बहुत ज्यादा मांग है। अब वो किस लिए मांग है? इसका परफ्यूम बनाया जाता है, परफ्यूम में काम आता है। अगरबत्ती का जो परफ्यूम बनता है इनसे बनता है। इनकी लकड़ी की मूर्तियां बनती है, जो इसके अंदर जो ब्लैक लकड़ी निकलती है उसकी मूर्ति भी बनती है, और वो मूर्ति 1-1 करोड़ रुपए की जाती है। उसका कारण क्या है कि वो मूर्ति जिंदगी भर परफ्यूम यानी खुशबू देती रहती है। आप एक मूर्ति को घर में लगा लोगे तो वो मूर्ति तो वो हमेशा अपने घर को खुशबू में रखेगी। इसमें
इतनी जबरदस्त परफ्यूम बनता है इसका, परफ्यूम बनता है, कॉस्मेटिक के काम में भी ये आयुर्वेदिक दवाएं भी इसकी बनाई जाती है। तो किसान भाइयों ये बहुत ज्यादा डिमांडेबल लकड़ी है। किसान भाई किस समय पर तो पौधे लगाए और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखे और गड्ढे कैसे तैयार करें, वो भी जानकारी आप किसान भाइयों तक शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो इसके लिए दो समय दिया गया, एक तो जुलाई और एक जनवरी। तो बात हो गई अपनी समय की, मगर अब बात आती है लगाने की। भाई गड्ढे कैसे तैयार करें? तो किसान भाई गड्ढा जो आपको करना है 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा और 2 फीट गहरा। अब ये तो गहराई की बात हो गई। अब चलते हैं डिस्टेंस की, यानी दूरी की। तो आप 10 बाई 10 पे कतार से कतार की दूरी 10 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी 10 फीट आप ये रख सकते हो, यदि आप खेत के अंदर प्लांटेशन करते हो तो। और यदि आप मेड़ पे करते हो तो 10-10 फीट पे आप मेड़ पे कर सकते हो। अब बात आ रही है, गड्ढे भी किसान भाई ने तैयार कर लिए और 10-10 फीट पे उन्होंने कर लिए 2 बाई 2 और गहरा भी 2 फीट ये उन्होंने कर लिया। गड्ढे क्या है कि कम से कम 1 महीने पहले कंप्लीट खुदे होने चाहिए, उसमें धूप जरूर लगना चाहिए। धूप लगने का मतलब क्या होता है कि आपको जो फंगस होती है, जो अंदर जो फंगस होती है, वो फंगस धूप से खत्म हो जाती है और पौधा क्या हमेशा सुरक्षित रहता है। इसलिए क्या है 1 महीने पहले से आपको गड्ढे खोदने हैं। तो अब जब लगाने की बात आई तो मिट्टी कैसे लेनी है आपको? मिट्टी जो आपने गड्ढा खोदा है वो मिट्टी तो आपको साइड में करनी है और जो ऊपर ऊपर की मिट्टी है वो लेनी है। उस मिट्टी में 2 किलो वर्मी कंपोस्ट और फंजीसाइड दवाई, मैनकोजेब और कार्बोनिजम 2-2 ग्राम, बस ज्यादा नहीं, 2-2 ग्राम दोनों को लेना है। इनको आपस में मिला के, और आप जो मिट्टी ले रहे हो और आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप देसी खाद भी ले सकते हो 2 किलो, जो सड़ा गला होना चाहिए। आपस में मिट्टी में मिला के और पहले उस गड्ढे को उस मिट्टी से भर दो। भरने के बाद में उसमें पौधा लगा दो, उसमें पौधा लगा दो आप। मगर एक विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों, पौधा लगाते वक्त आपकी जमीन ऊपर की होना चाहिए, यानी कि आपके बरसात के समय वो जमीन भर जाए पानी से। यदि आपकी जमीन पानी से भर गई तो आपकी सारी जो मेहनत है, जो पैसा लगा हुआ सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पौधे के अंदर फंगस आ जाएगा और फंगस आने के बाद में पौधा खत्म हो जाएगा, वो जल जाएगा पौधा। तो किसान भाई जिनकी मिट्टी यदि पानी भरा होता है तो वो ऊपर करके डोला बना के उस पे वो ट्रांसप्लांट कर सकता है, यानी कि पानी वहां तक उस सतह तक पौधे तक पहुंचे नहीं, तने के पानी टच नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह या तो ढलान वाली जगह में लगाओ, या वहां पानी नहीं भरे, या आप पानी निकासी करने वाले उसमें लगाओ, क्योंकि पानी भरा रहेगा तो आपका जो पौधा है वो खत्म हो जाएगा। आपने किसान भाइयों को बताया कि प्लांटेशन कैसे करें, लेकिन किसान भाइयों के मन में एक सवाल ये भी रहता है कि सर जो हमारा पौधा है ये आखिर बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में कितने साल बाद में अपन इसको बेचें या इसकी कटाई करें, तो वो भी आप किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, सर ने फिर दोबारा बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि बात आती है जब बेचने की, कि धन अर्जित करने की। सबसे बड़ी बात यही है कि वो उसके पास पैसा कब आए। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि देखो किसान भाइयों, इस पेड़ को 12 साल के अंदर आप बेच सकते हो, यानी 4 साल से 8 साल में बेच सकते हो आप। मगर इसमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है, इनकुलेशन यानी संक्रमण आपको ये करना पड़ेगा। ये पेड़ 12 साल के अंदर जब बेचना पड़ेगा आपको, जब बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, कि आपको 8 साल के अंदर, जब आपका पौधा 8 साल का हो गया, अच्छा स्वस्थ पेड़ है तो 8 साल का हो गया, तो या तो प्राकृतिक रूप से इसमें फंगस आ गया, इनकुलेशन हो गया, यानी संक्रमण हो गया ये पेड़। और संक्रमण जब होता है तो इसके अंदर ब्लैक वुड यानी ब्लैक कलर की लकड़ी बन जाती है और उसी की कीमत रहती है। तो या तो प्राकृतिक से आ जाता है, जैसे चींटियां लग, दीमक वगैरह इसके अंदर लग गई, तो ऑटोमेटिक ये क्या है, प्राकृतिक रूप से इनकुलेशन हो जाता है, यानी फंगस इसमें लग जाती है और वो लकड़ी ब्लैक बनना स्टार्ट हो जाती है। मगर ये बहुत कम चांस रहता है। तो आदमी को क्या है, इससे अच्छा पैसा कमाने के लिए जो मेरा किसान भाई है उसको इनकुलेशन करना पड़ता है, यानी संक्रमण करना पड़ता है कृत्रिम। वो कृत्रिम कैसे करना पड़ता है, वो भी क्या पूरी जानकारी हम दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि आपको ड्रिल से या गर्म लोहे की छड़ों से इसके अंदर आपको छेद बनाने होंगे। पेड़ को एक तरीके से जख्म देने पड़ते हैं, यानी जख्म यानी घाव, यानी जब वो उसको जख्म दोगे, उसको घाव दोगे, तो उसके अंदर पेड़ के अंदर एक हार्मोन छोड़ता है पेड़ अपने बचाव में। वो हार्मोन्स क्या बहुत बहुत ही खुशबूदार होता है और इसमें कुछ फंगस डालनी पड़ती है, फिर कृत्रिम फंगस डालनी पड़ती है। वो आप उस छेद में फंगस डालोगे तो इसमें फंगस होगी। फंगस जब होगी तो पेड़ क्या है, हार्मोन छोड़ेगा, और वो हार्मोन क्या इतना खुशबूदार होता है, उस हार्मोन से इसके अंदर की लकड़ी ब्लैक बनने लग जाती है। जब लकड़ी ब्लैक बन गई, वो आपका सोने से भी ज्यादा महंगा, वो बनाएगा आपको करोड़पति। तो किसान भाई इस तरीके से भी क्या है, इनकुलेशन करनी पड़ती है, यानी फंगस डालनी पड़ती है। और वो कब डालनी पड़ती है, 8 साल के अंदर आप जब डालोगे, जब पेड़ आपका 8 साल का हो जाएगा और जब आप उसमें डालोगे कृत्रिम रूप से फंगस,
तो वो 12 साल के अंदर आपको कटने के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं कि आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप 8 साल के अंदर ही, जब आपका पौधा 8 साल का हो जाए, तो उस टाइम पे आपको ये क्रिया करनी है। किसान भाइयों को आपने सारी जानकारी ए टू जेड लगभग किसान भाइयों को दी, लेकिन फिर भी कोई अगर कोई विशेष बात हो जिसका किसान भाई स्पेशल ध्यान रखे, यानी वो गलती किसान भाई ना करे, वो इम्पोर्टेंट अगर कोई बात है तो वो भी सर आप किसान भाई तक शेयर करें। देखो किसान भाइयों, हमने अगरूड का जो वीडियो है वो फार्मिंग चैंपियन पे बनाया था, और उसमें काफी किसान भाइयों ने कमेंट करे थे। वो जो कमेंट है उनकी सारी समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हमने कर दिया। और फिर भी कोई विशेष, जो सर पूछ रहे कोई विशेष बात, तो मेरे किसान भाई विशेष ध्यान यही रखे कि जहां अपने खेत के अंदर जल भराव हो, उस जगह कभी भी इस पेड़ को ना लगाएं, क्योंकि जो पेड़ आप लगाओगे वो जल भरने के बाद में बिल्कुल सूख जाता है। हमने बताया वीडियो के अंदर, वो सारी चीजों को फॉलो करते हुए आप 100% सफल होंगे और आप करोड़पति बनोगे, ये हमारा दावा है।